हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्चर। ठीक है, तो फ्रैक्चर क्या होता है? पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ बोन। ठीक है, या तो पार्शियली लॉस होगा या कंप्लीट लॉस होगा बोन का, कॉर्टेक्स का कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर बोलेंगे। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ बोन। ओके, ठीक है। क्लिनिकली ये मोस्टली पैथोग्नोमिक होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल मोबाइलिटी होता है और क्रेपिटस मिलता है हमें। ठीक है, क्रेपिटस मिलता है मतलब कर का साउंड मिलता है जब भी ये मूव कर रहा हो, तो उस वक्त मोस्ट कंसिस्टेंट क्या मिलता है? टेंडरनेस मिलता है। ठीक है, टेंडरनेस मिलता है मतलब छूने पे, टच करने पे दर्द होता है, उसको पेन होता है। ठीक है, तो पेशेंट इन एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर, चाहे कोई भी टाइप का फ्रैक्चर हो, ठीक है, तो उसमें पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, टच करने पे और भी चीज़ें हो सकती है, स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, ट्रॉमा कॉज फ्रैक्चर। टाइप ऑफ द ट्रॉमा, टाइप ऑफ द फ्रैक्चर एक होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, एक दूसरा ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर थर्ड, कम्युनिटेड फ्रैक्चर फोर्थ एंड सेगमेंटेड फ्रैक्चर 5। ठीक है, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर तब होता है जब फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है और ये एक डायरेक्ट ट्रॉमा फ्रैक्चर है। ठीक है, सेकंड ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है? फोर्स अप्लाई अपोजिट बट कंप्रेस द बोन। फोर्स अपोजिटली ही अप्लाई होगा, बट क्या, कैसा फोर्स होगा? कंप्रेस करने वाला फोर्स होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा और ये ऐसा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट है, बट बोन को क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, बट थर्ड फ्रैक्चर स्पाइरल फ्रैक्चर, ये एक ट्विस्टिंग फ्रैक्चर होता है। ठीक है, बोन के ट्विस्ट होने की वजह से, ठीक है, ये फ्रैक्चर होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, फोर्थ है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये बोन पे डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है या सेगमेंटल फ्रैक्चर, ये दोनों डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से होता है। ठीक है, और जो सेगमेंटेड फ्रैक्चर होता है वो मिडल ऑफ द बोन में जनरली होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है? एवल्जन फ्रैक्चर होता है कि जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ मसल है, ठीक है, और वो किसी बोन से अटैच है। ठीक है, लेकिन जब ट्रॉमा होगा, जब भी ट्रॉमा होगा तो वो मसल उस बोन को खींचते हुए वहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? अवल्जन फ्रैक्चर। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ मसल अटैच टू द बोन, देन आफ्टर ट्रॉमा मसल कम आउट विद बोन फ्रैक्चर। ठीक है, मसल बोन के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। अब इससे पहले तो हम पढ़े थे फ्रैक्चर ड्यू टू ट्रॉमा, जिसमें था ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर एंड सेगमेंटल फ्रैक्चर। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं फ्रैक्चर बिना किसी ट्रॉमा के, बिना विदाउट सिग्निफिकेंट ट्रॉमा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्चर विदाउट सिग्निफिकेंट ट्रॉमा। ठीक है, तो इसमें एबनॉर्मल बोन देखते, एबनॉर्मल बोन में फ्रैक्चर हो रहा है या फिर नॉर्मल बोन में फ्रैक्चर हो रहा है। एबनॉर्मल बोन में फ्रैक्चर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैथोलॉजिकल बोन है। ठीक है, और डिजीज्ड बोन है। ठीक है, पैथोलॉजिकल बोन है और डिजीज्ड बोन है। ठीक है, इस पे, ऐसे बोन पे नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई होने पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने पे ऐसा जो पैथोलॉजिकल बोन होते हैं या डिजीज्ड बोन होते हैं उस पर अगर हम नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है,
अब नॉर्मल बोन में अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो ये क्यों होता है, हम किसी बोन को बार बार रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, ये रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेड अप्लाई ऑफ फोर्स उस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो उस तो तब जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। मतलब कि कुछ स्ट्रेस की वजह से उस बोन का फ्रैक्चर हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्चर तो हो गया, लेकिन अब उसका हीलिंग कैसे होगा, ठीक है। तो हीलिंग का भी दो टाइप होता है, प्राइमरी हीलिंग होता है, सेकेंडरी हीलिंग होता है। प्राइमरी हीलिंग होता है जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी हीलिंग जो होता है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हीलिंग होता कैसे है, ठीक है। हीलिंग तो दो टाइप का हुआ, प्राइमरी हीलिंग और सेकेंडरी हीलिंग, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हुआ तो हीलिंग भी होगा, ठीक है, हीलिंग हुआ, ठीक है। तो हीलिंग हुआ, हीलिंग का टाइप हमने देखा, प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग, ठीक है। अब हीलिंग होता कैसे है, ठीक है। तो हीलिंग में पहले हेमेटोमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हेमेटोमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हेमेटोमा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ग्रेनुलेशन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हेमेटोमा का फॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ पे ग्रेनुलेशन हुआ, पहले हेमेटोमा का फॉर्मेशन हुआ, फिर अब ग्रेनुलेशन हुआ, ग्रेनुलेशन हो रहा है, ठीक है, ग्रेनुलेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी में कैलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसी में कैलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जुड़ने लगता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो कैलस है ना वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, ठीक है, कैलस कंसोलिडेट हो जाते हैं, मतलब कैलस पे वो कार्बोनेट का क्रिस्टल्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह जमा हो जाता है, तो क्या वो ठोस चीज़ बन जाता है, ठीक है, सॉलिड चीज़ बन जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या होता है, रीमॉडलिंग होता है, रीमॉडलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन जैसा नॉर्मल तो नहीं हो पाता, एकदम नॉर्मल तो नहीं हो पाता जैसा पहले था, बट हाँ नॉर्मल जैसा बन जाता है, ठीक है, नॉर्मल जैसा बन जाता है, नॉर्मल जैसा बन जाता है, तो इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग, ठीक है। पहला हिमेटोमा, दूसरा ग्रेनुलेशन, थर्ड कैलस फॉर्मेशन, फोर्थ है कंसोलिडेशन एंड फिफ्थ है रीमॉडलिंग, ठीक है। इसका भी कुछ ड्यूरेशन है, हिमेटोमा फॉर्मेशन होगा 2 से 3 दिन के अंदर में, ठीक है, मतलब लेस देन 7 डेज, ठीक है, हिमेटोमा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन होगा 2 से 3 वीक, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 वीक के अंदर, ठीक है। कैलस का फॉर्मेशन होता है 2 से 3 मंथ में, ठीक है। कंसोलिडेशन होता है 2 से 3 ईयर, और रीमॉडलिंग कब होता है, 3 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो हम इसको ईजिली याद रखने के लिए 2 से 3 दिन के अंदर में हिमेटोमा का फॉर्मेशन होता है, ग्रेनुलेशन होता है 2 से 3 वीक में, ठीक है। कैलस का फॉर्मेशन होता है 2 से 3 मंथ, कंसोलिडेशन होता है 2 से 3 साल, और रिमॉडलिंग 3 साल से ज़्यादा, मतलब डेज, वीक, मंथ, ईयर एंड 3 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्चर और फ्रैक्चर हीलिंग। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो।